हेलो मित्रों, कैसे हो आप। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में? ऊंचाई और दूरी के बारे में, जिससे हाई स्कूल यानी 10वीं क्लास में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, जो कि 100% आता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो देखिए हाइट एंड डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई व्यक्ति क्या है, कोई व्यक्ति ठीक है नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, किसी बिल्डिंग को देख रहा है या किसी पेड़ को देख रहा है। ठीक है, किसी बिल्डिंग को, किसी संचार मीनार को या टावर को देख रहा है। ठीक है, तो नीचे से जब कोई व्यक्ति ऊपर देखेगा तो कैसे बनेगा? देखो यहां से एक लाइन ये होगी और यहां सपोज करो ये बिल्डिंग है। क्या है? ये बिल्डिंग। तो उसकी आंख जो है इस तरीके से एंगल क्रिएट करेगी। क्या करेगी? इस तरीके से एंगल क्रिएट करेगी। जैसे बिल्डिंग को देख रहा हो तो ठीक है, ये हमारी कोई बिल्डिंग है और इसको नीचे से व्यक्ति या कोई देख रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्या होगी? एक एंगल क्रिएट करेगी। और ये एंगल क्या होगा? इस एंगल को बोलेंगे हम उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? ये जो एंगल है ये कहलाएगा हमारा उन्नयन कोण। क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, जब कोई भी व्यक्ति ठीक है किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, बिल्डिंग हो, पेड़ हो, ठीक है, या फिर आपका टावर हो, कोई भी चीज हो, ठीक है, तो वहां पर क्या, कौन सा कोण बनेगा? वहां पर आपका उन्नयन कोण बनेगा। और जब कोई व्यक्ति, सपोज करो ये एक बिल्डिंग है, क्या है? बिल्डिंग, और बिल्डिंग पर खड़े होकर जब ऊपर से नीचे की तरफ देखता है, जब ऊपर से नीचे की तरफ देखता है, सपोज करो यहां पर कोई वस्तु है, यहां पर कोई वस्तु है। मैंने कहा कि चलो एक नाव है, यहां पर नाव बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? नाव है और जल में ये नाव चल रही है। ठीक है ना, अब ये नाव है, ठीक है, तो यहां से यानी कि इस बिल्डिंग से वो व्यक्ति नाव की तरफ देख रहा है। किसकी तरफ देख रहा है? नाव की तरफ देख रहा है। तो यहां पर जब वो देख रहा है तो वो क्या एक क्रिएट करेगा? वो इस तरीके से एंगल क्रिएट होगा। क्या होगा? इस तरीके से एंगल क्रिएट होगा। तो ये जो एंगल कहलाएगा, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनमन कोण। क्या होता है? अवनमन कोण। ठीक है, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए उन्नयन कोण का मतलब है उन्नयन, यानी कि उठना ऊपर को। क्या होना? उठना, यानी ऊपर की तरफ देख रहा। और अवनमन होता है, नमन जानते हो? नमन मतलब होता है झुकना, नमन करना किसी को। तो ऊपर से हम नीचे की तरफ देखेंगे तो झुकना पड़ेगा। तो ऊपर से हम नीचे की तरफ देखेंगे तो हमारा अवनमन कोण बनेगा, जब नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है ना। अब देखिए आपका ये एंगल, इस एंगल, ये जो एंगल क्रिएट किया है इस एंगल के इक्वल होगा। इक्वल कैसे होगा? आपने पढ़ा होगा कि जब दो पैरेलल लाइंस को, यानी कि जब दो पैरेलल यानी कि समांतर लाइन को, यानी कि एल एम पी क्यू, जब दो समांतर लाइनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि एक तिर्यक रेखा काटती है। क्या काटती है? ट्रांसवर्सल लाइन काटती है उसको। ठीक है, यानी कि यहां पर ये दो लाइन एल एम और पैरेलल है पी क्यू, यानी कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। क्या है? पैरेलल लाइन है ये। और ए बी हमारी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है ना। अब इनसे जो एंगल क्रिएट होंगे, सपोज करो कि मैंने यहां पर एक एंगल बना लिया θ1, यहां बना लिया θ2, ठीक है, या यहां बना लिया θ2, और ये हो गया आपका θ3, ये हो गया θ4। इनसे जो एंगल क्रिएट होंगे उनको बोलेंगे अल्टरनेट एंगल। क्या बोलेंगे? θ1, θ2, θ3 एंड θ4। इसको बोलेंगे अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको? अल्टरनेट एंगल।
ठीक है। अल्टरनेट मीन्स पैरेलल तो आपको पता है समांतर होता है, क्या होता है, समांतर। ट्रांसवर्सल में लाइन बताया था, तिर्यक रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा, ठीक है। और ये जो θ1 θ2 θ4 बने हैं ये बनेंगे अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स क्या होगा, देखो ये कोण यानी कि कोण फर्स्ट इक्वल होगा कोण थर्ड के, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, क्या है, अल्टरनेट एंगल। यानी कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल रेखा काटती है, ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो वहां पर अल्टरनेट एंगल बनते हैं, ठीक है। तो देखिए θ1 इक्वल होगा θ3 के एंड θ2 होगा इक्वल θ4 के, ठीक है। तो वही यहां पर अगर मैं इसको और आगे थोड़ा बढ़ा दूं, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा दूं, ठीक है, तो ये लाइन जो होगी ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। और ये एक लाइन जो है वो हो जाएगी ट्रांसवर्सल लाइन, क्या हो जाएगी, वो ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। और यहां पर जो एंगल क्रिएट होगा, यहां पर जो एंगल क्रिएट होगा, ये जो एंगल बन रहा है ये आपको कहलाएगा अल्टरनेट एंगल। तो इसलिए ये एंगल इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में, ठीक है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, एक टावर किसी एक बिंदु से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ऊर्ध्वाधर यानी कि लंबवत खड़ा है, ऊर्ध्वाधर यानी कि लंबवत खड़ा है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मैंने अभी आपको बताया था 60 एंगल है यानी 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ए टावर stand vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter, which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation यानी कि उन्नयन कोण of the top of the tower is found to be 60 degree. फाइंड द हाइट ऑफ टावर यानी कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखो हम लोगों को प्रॉब्लम कहाँ आती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है फिगर बनाने में यानी कि डायग्राम बनाने में। तो पहले जो हमारा क्वेश्चन कहता है, ठीक है, वही हम करते हैं, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन कहता जाता है हम करते जाते हैं, तो करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मैं आपको टाइप फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, टाइप फर्स्ट। देखिए उसमें क्या होगा, सबसे पहले पढ़ते हैं, a tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot, ठीक है। तो क्या है, एक टावर किसी बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी 15 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक है ना, किसी बिंदु से। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक बिंदु ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ये मैंने एक बिंदु ले लिया, ठीक है ना। अब जो टावर है वो कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है, 15 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए यहां से और यहां तक मैंने एक लाइन खींच ली, ठीक है ना, एक लाइन खींच ली। अब 15 दूरी पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो मैंने यहां से एक टावर बना लिया, क्या बना लिया, टावर। और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, 15 मीटर जो कह रहा है। लेकिन मुझे टावर की हाइट नहीं पता है, क्या नहीं पता है, टावर की हाइट नहीं पता है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाइंड टू बी 60 डिग्री, क्या है, 60 डिग्री। तो मैंने क्या बनाया, यहां से एक लाइन खींच दीजिए, यानी कि कौन सा कोण है, एलिवेशन एंगल है। एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण है, तो उन्नयन मतलब नीचे से ऊपर, ठीक है। तो ये जो एंगल है वो है हमारा 60 डिग्री, ठीक है ना। अब हम नाम डाल लेते हैं ABC। तो ये हमारी एक क्या है, मीनार है यानी कि टावर है। तो हमको हाइट नहीं पता है, तो हाइट हम बेसिकली मान लेते हैं h, क्या मान लेते हैं, h, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था लंब बटे कर्ण बताया था नहीं बताया, लाल बटे कक्का बताया था। तो देखिए हमको ये निकालना है। तो देखिए एंगल के स्ट्रेटली साइड क्या होती है, इन एंगल के जस्ट सामने की भुजा होती है हमारी परपेंडिकुलर या फिर लंब। और हमको गिवन क्या है, यानी कि दिया क्या है हमको, आधार यानी कि बेस, ठीक है। तो कहा ये क्या होता है, जैसे कि अब मैं बात करूं, यही बात कर लेते हैं लाल बटे
कक्का, यानी कि बी पी बी यानी पी वी पी पी एच एच बी। ठीक है, तो यानी कि ये वाला पोर्शन दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, लंब बटे आधार, यानी कि क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जब हमको लास्ट वाला दे रखा है तो आपको पता होगा कि साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, तो टेन मानना पड़ेगा। क्या करेंगे, फिर यहाँ पर टेन मानेंगे। कुछ लोगों को पता नहीं पड़ता कि साइन लिए जाए या टेन लिए जाए या कॉस लिए जाए। समझ में आ गया? आप समझ गए होंगे, जब हमको हाइट निकालनी है और ये गिवन है, क्या है, या बेस गिवन है यानी कि आधार गिवन है, तो क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, या फिर लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार जो दे रखा होता है, लंब बटे आधार इसमें ही दे रखा होता है और किसी में नहीं दे रखा है, ठीक है ना, और इसे परपेंडिकुलर बेस दे रखा है। तो यहाँ पर ये किसका पोर्शन होता है, टेन का, तो हम क्या मान लेंगे, टेन मान लेंगे। क्या मान लेंगे, टेन। समझ गए? तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गिवन, क्या क्या गिवन है। देखो सॉल्यूशन में गिवन दैट, यानी कि दिया है हमको, क्या क्या दिया है, सबसे पहले हमको दिया है एंगल, यानी कि थीटा दे रखा है हमको 60 डिग्री, ठीक है। उसके पास हमें बेस दिया हुआ है, क्या दिया है, डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है हमें 15 मीटर, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, अब देखो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हाइट ऑफ टॉवर। क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ठीक है। तो हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। किसकी हाइट फाइंड करनी है, टावर की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया था, मैंने अभी बताया था आपको टेन थीटा, क्या बताया था, टेन थीटा। तो यहां पर देखो क्या लिखेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार कहो या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहो, ठीक है ना। तो आप बताओ परपेंडिकुलर या लंब कितना है हमारा, हमें तो फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ h, ठीक है, और आपको आधार यानी कि बेस पता है कितना है, 15 मीटर, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू कितना है 60, ठीक है। और हमें ये तो पता ही है h, और ये निकाल लेते हैं। तो आपको पता होगा, पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको टेबल लर्न करना बताया था कैसे लर्न करते हैं। तो टेन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पता होना चाहिए। टेन 60 वैल्यू नहीं पता है तो ये तो पता होना चाहिए कि साइन 60 की वैल्यू और कॉस 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और आपकी कॉस 60 की वैल्यू थी 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, रूट बचेगा। तो क्या बचेगा, √3 इक्वल टू यहाँ पर होगा h और यहाँ हो जाएगा 15, ठीक है। 1 मान लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा h इक्वल टू हो जाएगा 15√3, क्या हो जाएगा 15√3। इट इज द हाइट ऑफ टावर। यू गॉट इट, नोट कीजिए। तो देखिए बात कर लेते हैं टाइप फर्स्ट के दूसरे क्वेश्चन के बारे में, ठीक है ना। क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन, तो देखिए सर्कस का एक कलाकार, ठीक है, और सर्कस आर्टिस्ट, ठीक है, एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ठीक है ना, इस क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, ठीक है ना, यानी कि बंधी हुई है, ठीक है, एंड टाइड फ्रॉम द रोप ऑफ अ वर्टिकल पोल, ठीक है, टू द ग्राउंड, ठीक है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया एंगल 30 डिग्री का हो, ठीक है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 एंगल, यानी कि 30 एंगल बना हुआ है, जो कहता है वो करते जाइए, फिगर बन जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको एक एंगल बनाना है, यानी सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का
एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। अब 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, एक पोल लगा हुआ है, तो सबसे पहले आप बनाइए एक पोल। क्या बनाइए? पोल। ठीक है, तो देखिए ये बन गया हमारा एक पोल। और रस्सी कितनी है, यानी कि यहां से एक रस्सी खींची है उसने, ये। ठीक है, और ये कितनी है? 20 मीटर लॉन्ग। ठीक है, यानी कि इसकी लेंथ है 20 मीटर, 20 मीटर लंबी है। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है कि द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 एंगल, यानी कि जो रोप है, जो रस्सी है, ग्राउंड से कितना एंगल क्रिएट करती है? 30 एंगल। क्या करती है? यानी कि कोण कितना है? 30 का। ठीक है, तो ये एंगल क्रिएट करती है 30 डिग्री। तो ले लीजिए 30 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, अब पूछा क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, यानी कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंबा हमारा ये था, लो जी हमने लिख लिया h। क्या लिख लिया? h, यानी कि इसकी हाइट पूछी है। ठीक है, नाम डाल लीजिएगा ABC। ठीक है, अब आपको पता होगा कि हमें क्या क्या दे रखा है। हमें दे रखा है हाइपोटेनियस या फिर कर्ण। ठीक है, हमें दे रखा परपेंडिकुलर निकालना है या फिर लंब। अब हमें बेस यानी कि आधार से कोई मतलब नहीं है। तो देखो लाल बटे कक्का या फिर PVP HHB, तो हमें किससे मतलब है? कर्ण और लंब से मतलब है, यानी कर्ण और लंब। ठीक है, या फिर हमें किससे मतलब है? हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। तो कर्ण लंब, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, यानी कि ये। और तुम्हें बताया है कि यहाँ पर कौन आता है? यहाँ पर साइन आता है। ये एरिया किसका है? ये साइन का है। तो कौन सा एंगल बनेगा? साइन एंगल बनेगा, यानी कि साइन का बनेगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गिवन दैट, यानी कि दिया क्या क्या है? गिवन दैट। तो देखिए गिवन दैट में है आपको एक एंगल दे रखा है। क्या दे रखा है? एंगल, यानी कि थीटा दे रखा है आपको 30 डिग्री। आपको दे रखा है द लेंथ ऑफ रोप, यानी कि रस्सी की आपको लंबाई दे रखी है। ठीक है, द लेंथ ऑफ रोप, यानी कि आपको रस्सी की लंबाई दे रखी है, कितनी है? 20 मीटर। फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड करना है पोल की हाइट। ठीक है ना, किसकी हाइट? पोल की हाइट। तो फाइंड द हाइट ऑफ पोल। ठीक है, यानी कि आपको पोल की हाइट ज्ञात करनी है, h निकालनी है। ठीक है, तो वही मैंने आपको बताया था, साइन से लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? साइन से। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू, मैंने अभी बताया था आपको, या तो कर्ण बटे लंब बटे कर्ण ले लीजिए, या परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस ले लीजिए। ठीक है ना, अब देखिए साइन थीटा का क्या है यहाँ? 30। तो साइन 30 एंगल लगाइए, और P यानी कि परपेंडिकुलर हमारा क्या है? H, यानी कि हमें तो निकालना है हाइट। ठीक है, और K का वैल्यू कितना था? 20। क्या है? 20। तो देखिए साइन 30 का वैल्यू आपको पता ही होगा, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। ठीक है, H/20, H/20 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये वैसे से कट जाएगा, यानी कि इससे कट जाएगा 10 टाइम्स, यानी 10 बार। ठीक है, यानी 2 ढाई 10। ठीक है, 2 10 जा 20, इससे कट गया तो यहाँ गुणा हो जाएगा, तो H इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर। और हमको ये क्या करना था? यही फाइंड करना था। ठीक है, क्या करना था? यही फाइंड करना था। समझ में आया? यू गॉट इट? नोट इट? चलिए बात कर लेते हैं टाइप फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन के बारे में। किसके बारे में? थर्ड क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो लिखा है भूमि के एक बिंदु से, ठीक है ना, कुछ दूरी पर एक ऊर्ध्वाधर खंभा खड़ा हुआ है। ठीक है, अ पोल ऑफ 15 मीटर स्टैंड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लैंड। ठीक है, यानी कि जिसकी ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर है, यानी कि 15 मीटर का एक क्या है? एक पोल है। ठीक है ना, खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 45 एंगल है। ठीक है ना, तो इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स पीक
45, इट इज 45। तो बिंदु से खंभे तक की दूरी क्या होगी? देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द फ्रॉम द पॉइंट टू द पोल। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, मैंने आपको फिर बता रहा हूं, फिगर इजीली बन जाएगा। जो स्टेप दे रखे हैं उसको फॉलो कीजिए और फिगर बन जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि अ पोल ऑफ 15 मीटर स्टैंड एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ लैंड, यानी कि भूमि के एक बिंदु से कुछ दूरी पर 15 मीटर का एक खंभा खड़ा हुआ है, यानी कि पोल स्टैंड है, खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले वही कीजिए जो कह रहा है, यानी कि मैंने बना लिया एक पॉइंट यहां पर है और यहां से कुछ दूरी पर, यानी कि सम डिस्टेंस, क्या दे रखा है? सम डिस्टेंस, यानी कि कुछ दूरी पर, क्या पर? कुछ दूरी पर एक 15 मीटर का खंभा खड़ा हुआ है। तो देखिए, मैंने ये खंभा बना लिया, क्या बना लिया? ये बना लिया एक खंभा, और इसकी हाइट है 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर का खंभा बना लिया। फिर क्या कह रहा है कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इट्स पीक इज 45, क्या है कि खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 45 एंगल है। तो यहां से हम एक एंगल क्रिएट कर लेते हैं जो कि कितने का है? 45 एंगल है। ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द पोल, यानी कि इस खंभे से और यहां तक की बिंदु तक की क्या निकालनी है आपको? डिस्टेंस निकालनी है, कितनी दूरी है। ठीक है, हमने आपको हाइट निकालना बता दिया, हमने आपको हाइपोटेन्यूस निकालना बता दिया। अब बात करते हैं बेस के बारे में। ठीक है, तो देखिए ABC, ठीक है, मैंने नाम डाल दिए हैं और ये हमें दे रखा है, तो इसको मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं इसको? x। हाइट थी तो s मान लिया, यहां पर x मान लेते हैं। ठीक है, तो वही है, हमको दे रखा P या फिर L, ये है V या फिर बोलो A। ठीक है, तो वही 10 मैंने आपको पहले बता दिया था, परपेंडिकुलर बेस हो या फिर लंब अपॉन आधार या आधार बटे लंब हो तो क्या लगेगा? tan थीटा लगेगा। तो देखिए, बात करते हैं क्या क्या हमको गिवन है। ठीक है, तो देखिए गिवन दैट क्या है, हमें को दिया हुआ है थीटा दे रखा है आपको 45 एंगल। ठीक है, तो हाइट दे रखी है, द हाइट ऑफ पोल कितनी दे रखी है? h हमको दे रखी है 15 मीटर। क्या दे रखी है? 15 मीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द पोल। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि हमने माना tan थीटा, और आपको पता है tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, यानी कि क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो tan थीटा का वैल्यू है 45। क्या है? 45, और आपको परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? 15। ठीक है, बेस कितना है हमको पता ही नहीं है, बेस तो हमको पता ही नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? tan 45 की वैल्यू होती है 115 अपॉन x, इसके लिए से 1 मान ले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा 50 मीटर। इट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट टू पोल। ठीक है, पॉइंट बिटवीन पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या निकल आई? ये यहां से यहां तक की दूरी निकल आई, यानी इस खंबे के और बिंदु के बीच की दूरी निकल आई। ठीक है, यू गॉट इट? नोट इट। तो देखिए, बात कर लेते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की नेक्स्ट टाइप के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो देखिए, नेक्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड टाइप का, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है ना? अ ट्री ब्रोकन ड्यू टू स्टॉर्म, यानी कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ पेड़ इस तरह मुड़
जाता है, यानी कि एंड ब्रोकन पर ही बेंड्स सो दैट, कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है। द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, ठीक है। और इसके साथ 30 एंगल यानी कि 30 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, यानी कि इसके साथ किसके कितने एंगल का कोण बनाता है, 30 डिग्री का, ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, क्या है, 8 मीटर है। तो क्या, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 80 मीटर, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, देन फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले हमको फिगर बनानी है, क्या बनानी है, फिगर बनानी है, यानी कि हमको आकृति बनानी है। तो क्या, जो कहता जाए वो करते जाइए, ठीक है। तो आंधी से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। तो पहले हम पेड़ बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पेड़ बना लिया, या क्या बना लिया, पेड़, जो कि टूटा नहीं है, अभी खड़ा हुआ है, क्या है, खड़ा हुआ, ठीक है। और आंधी आने से सपोज करो यहाँ से पेड़ क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो मैंने ये बना लिया कि यहाँ से, और ये पेड़ टूट जाता है तो इस तरीके से झुक जाता है। और ये जो एंगल क्रिएट करता है, क्या करता है, एंगल जो बनाता है वो बनाता है 30 डिग्री का, क्या बनाता है, मेकिंग एन एंगल विद इट 30 डिग्री, ठीक है। तो देखिए ये यहां और यहां तक क्या होना चाहिए, मुझे पेड़ की हाइट निकालनी, ठीक है। तो पहले तो मुझे यहां से दो पोर्शन हो गए, ये से पूरी हाइट हो गई है। तो यहां से इसको मान लेता हूं मैं h, और इसको मान लेता हूं x, और इसको मैं ऐड कर दूंगा, क्या कर दूंगा, ऐड। तो यहां मैंने मान लिया h, और ये हो गया मेरा x, ठीक है। क्या हो गया, h, और ये हो गया x। और आपको देखो ये दे रखी है, क्या दे रखी है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ठीक है, जहां से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी कि यहां से जमीन को छूता है तो यहां से और यहां तक की डिस्टेंस दे रखी है हमको 8 मीटर, क्या दे रखी है, क्या दे रखी है, ये 8 मीटर, ठीक है। तो हमें इससे क्या निकालना है, ये फाइंड कर लो, ये फाइंड कर लो, ठीक है। तो देखिए इससे हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन लंब, और ये हो जाएगा आधार यानी कि बेस, ठीक है। तो यहां पर तो tan थीटा कार्य करेगा। तो देखिए कैसे होगा, गिवन क्या है, देखो तो देखिए गिवन है, क्या क्या गिवन है, हमको थीटा दे रखा है कितना, 30 एंगल, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें पाद बिंदु से दूरी दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस दे रखी है हमें, तो डिस्टेंस दे रखी है हमें कितनी, 8 मीटर, ठीक है। अब क्या होगा, देखो अब हमें क्या निकालना है, वही मैं कह रहा हूं, tan थीटा से निकाल लीजिए, पहले क्या निकाल लीजिए, tan थीटा से। तो देखिए tan थीटा इक्वल टू होता है लंब अपॉन आधार, यानी कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो tan कितना है, tan 30, क्या है, tan 30, और पोल कितना है हमारा, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है, h है, और ये कितना है हमारा 8, ठीक है। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और ये h 8 हो जाएगा, h अपॉन 8 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कुछ नहीं, ये h का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि h का वैल्यू हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा तो 8/3 मीटर, ठीक है। ये आपका h का वैल्यू आ गया, यानी कि इसका वैल्यू आ गया। अब इससे क्या फाइंड कर लेते हैं, और वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फाइंड किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, देखो अब यहां पर हो गया हाइपोटेनियस और कर्ण हो गया, ठीक है। यहां पर यानी कि आधार और कर्ण, आधार कर्ण, जैसे लाल बटे कक्का, या फिर PVP HHB, ठीक है, HHB। तो यानी कि आधार बटे कर्ण हो गया, क्या हो गया, आधार बटे कर्ण, यानी कि
बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस। तो देखिए यह हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू आधार अपॉन कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइट। ठीक है, तो लगा दीजिए। तो बेस कितना है, मैं मान लेता हूं दे रखा है 8, ठीक है, और हाइपोटेनियस कितना है x। ठीक है, तो cos थीटा का वैल्यू लगाइए, थीटा का वैल्यू 30, यानी कि cos 30, ठीक है, इक्वल टू है 8 अपॉन एक्स। ठीक है, तो उसके बाद देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू होता है आपका √3/2। ठीक है, और यह देखा 8 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3x, और ये हो जाएगा 8 2 जा 16। तो ये x का वैल्यू निकालेंगे तो 16, ठीक है, और √3। ठीक है, ये किसका वैल्यू मिल गया, x का, यानी कि दोनों का वैल्यू मिल गया। अब दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द हाइट ऑफ ट्री, यानी ट्री की हाइट कैसे हो जाएगी, देखो इसको भी जोड़ दो। तो देखिए द हाइट ऑफ ट्री, यानी कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो x और h हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए x प्लस h, तो h प्लस x यानी x का वैल्यू कितना है हमारा 16√3, ठीक है, प्लस और h का वैल्यू कितना है 8√3। तो क्या हो जाएगा, इनको ऐड कर देंगे √3 और ये जाएगा 24। ठीक है, जब यहां से हम क्या करेंगे, रूट कैंसिल करना है, रूट नीचे नहीं लेना है, ठीक है ना। ठीक है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे, यानी कि 24√3, ठीक है, और √3 इंटू √3, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24√3 और यहां हो जाएगा 3, इससे ये कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 8√3। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया, नोट इट। तो देखिए बात करते हैं टाइप सेकंड के दूसरे क्वेश्चन के बारे में, ठीक है ना, यानी कि टाइप सेकंड के सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए क्या है, 7 मीटर ऊंचे भवन के, ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है, यानी कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री, और उसके पाद का अवनमन कोण 45 है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 एंगल। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप एक भवन बनाएं, बिल्डिंग बनाएं। क्या बनाएं, बिल्डिंग। तो कह रहा है 7 मीटर ऊंचा भवन, तो देखो मैं एक भवन बना लेता हूं। ये मैंने एक बिल्डिंग बना ली, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 7 मीटर है। उसके बाद कह रहा है कि एक केबल टावर। अब एक केबल टावर यहां तो है नहीं, एक केबल टावर बना लेते हैं। सपोज दैट यहां पर एक केबल टावर बना लिया मैंने ये, ठीक है। अब इसकी मुझे हाइट नहीं पता है, क्या नहीं पता है, हाइट नहीं पता है। और क्या कह रहा है, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि भवन का शिखर ये है, केबल टावर का शिखर ये है। अब उन्नयन कोण कितना है, 60 एंगल है, 60 डिग्री है। तो देखो इसको इससे मैच करो और यहां से एक सीधी रेखा ड्रॉ करो। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये बात कर रहा है 60 एंगल, 60 डिग्री है। क्या है ये, 60 डिग्री। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। कितना, यानी कि अवनमन कोण की बात करूं तो यानी कि ये कोण, ये हो गया अवनमन कोण, ये हो गया 45 एंगल। ठीक है, तो देखिए इस लाइन को आगे ड्रॉ कर दीजिए, इसको भी आगे ड्रॉ कर दीजिए। तो क्या हो जाएंगी, ये तो पैरेलल लाइन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, समांतर लाइन हो जाएंगी। और जो समांतर लाइन है वो एक तिर्यक रेखा काटती है, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, कट करती है उसको, तो अल्टरनेट एंगल क्रिएट होता है, यानी कि अल्टरनेट एकांतर कोण बनता है। तो ये एंगल
इस एंगल के इक्वल हो जाएगा एकांतर कोण के कारण। ठीक है, समझ में आया? तो फिगर बन गए। अब क्या करोगे, अब हम नाम दे दीजिए ए बी सी। ठीक है, ए बी सी डी और ई। ठीक है, अब ये देखिए कि यहां है 7 मीटर, तो यहां भी क्या होगा, यहां भी 7 मीटर ही होगा। होगा या नहीं होगा? अब यहां से यहां तक की हाइट मिल जाएगी मुझे, इसको ऐड कर दूंगा तो पूरे केबल टावर की हाइट मैं फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां से मैं मान लेता हूं इसको h मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? h। ठीक है, तो अब मुझे ये दिया हुआ है, क्या दिया है, ये दिया है, तो यहां से यानी कि ये हाइट, ठीक है, ये हाइट दे रखी है, तो इससे मैं ये निकाल सकता हूं। क्या निकाल सकता हूं? ये निकाल सकता हूं। अब ये निकाल लूंगा तो यहां पे लगा दूंगा, तो इससे इसका वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस एंगल के बारे में। किसके बारे में? इस एंगल के बारे में। ठीक है, तो देखिए पहले देख लेते हैं गिवन क्या क्या दिया हुआ है। गिवन क्या है? ठीक है, तो गिवन है हमारा, ठीक है, फर्स्ट एंगल दे रखा था 60, यानी θ1 दे रखा 60 एंगल। ठीक है, और θ2 दे रखा है हमारे को 45 एंगल। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, बिल्डिंग की हाइट दे रखी है। ठीक है, द हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी दे रखी है, 7 मीटर। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है किसकी, टॉवर की, यानी केबल टॉवर की हाइट। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ केबल टॉवर। ठीक है, तो केबल टॉवर की हाइट फाइंड करनी है। तो देखिए क्या बनेगा, यहां पर हमें ये वैल्यू निकालनी है, इसको मान लेते हैं x, और ये का 7, तो ये क्या हो जाएगा, जो थीटा के एंगल के सामने का कोण क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। भुजा लंब हो जाएगी और परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस एंड आधार। ठीक है, समझ में है? तो लंब और परपेंडिकुलर दे रखा होता है। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस दे रखा होता है, यानी कि लंब और आधार दे रखा होता है, तो 10 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 10। तो देखिए tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो tan 30, यानी कि इसमें बात कर रहे हैं, इसमें बात कर रहे हैं tan 45। ठीक है, तो देखिए tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा है 7, परपेंडिकुलर हमारा क्या है 7, और हमारा बेस क्या है x, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 45 का वैल्यू होता है 7 अपॉन x। 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, क्या आ गया, ये x का वैल्यू, यानी इसका वैल्यू आएगा 7 मीटर। अब मैं 7 मीटर यहां पर लगा दूं, क्या लगा दूं, 7 मीटर यहां लगा दूंगा, तो मुझे ये हाइट निकाल सकता हूं, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन लंब, और ये बेस हो जाएगा। निकाल लूंगा ना। तो देखिए अब बात करते हैं एंगल किसके बारे में, ए बी सी के बारे में। ठीक है, तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या क्या है, वो भी tan थीटा ही होगा। tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका लंब बटे आधार या फिर p अपॉन बी। ठीक है, तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा p, यानी कि h, b यानी कि 7, तो इसका वैल्यू था √3, 1 मान लेंगे h अपॉन 7। ठीक है, 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7, यानी कि h इक्वल टू हो जाएगा 7√3। ठीक है, अब हमें केबल टावर की हाइट ज्ञात करनी है, हाइट फाइंड करनी है, तो यहां से यहां तक इसको ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाइट निकालनी केबल टावर की, तो क्या करेंगे h प्लस 7। ठीक है, तो h हमको मिल गया था 7 और √3, और ये कितना है 7, तो 7 इसमें से कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 + 1 मीटर। ठीक है, समझ में आया, नोट इट। तो देखिए हम आगे बताने वाले हैं लास्ट टाइप। ठीक है, और लास्ट टाइप का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, दे रखा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, लड़का कितना है, यानी कि अब 1.5 मीटर टॉल बॉय
इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है ना, यानी कि 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, द एंगल of elevation from his height to the top of the building increases from 30 to 60 as he walk towards the building, ठीक है। यानी कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। क्या हो जाता है? 30 से 60 हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, ठीक है। कुछ नहीं है, जैसे ही कह रहा है वैसा करते जाइए। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि कितना मीटर सबसे पहले क्या कह रहा है कि लड़के की लंबाई क्या है, लड़के की लंबाई क्या है। तो देखिए कितना लंबा लड़का है, तो 1.5, यानी कि लड़के की हाइट है 1.5 मीटर लंबा लड़का है, ठीक है ना, ठीक है। ये लड़का है। अब यहां पर बनी हुई है एक बिल्डिंग, क्या बनी हुई है? एक बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है। तो शिखर का यानी कि तो उसकी आंख के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, यानी कि जब ये यहां पर खड़ा है तो इसकी आंख के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, ठीक है। यानी कि अब मैंने ये ऐसा कैसे मान लिया, क्योंकि भाई लड़का खड़ा है यहीं से देखेगा, ठीक है ना, यहां से देखेगा तो ये कहा इधर ही ना, अब नीचे थोड़ा ना देखेगा, वो देखेगा तो ऊपर की तरफ, तो यहां से यहां तक, तो ये भी क्या हो जाएगा 1.5 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1.5 मीटर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जब ये इतना है तो ये भी इतना हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि 30 से 60 हो जाता है, तो जब ये भवन की ओर आगे जा रहा है, यानी कि जब ये भवन की ओर जाता है तो 30 से क्या हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। क्या होता है? 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल अब कितना बन जाएगा? ये एंगल हो जाएगा अब 60 डिग्री, ठीक है ना। अब यहां जा रहा है, तो अब क्या कह रहा है, ठीक है, तो भवन कितना मीटर ऊंचा है? यानी कि 30 मीटर। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहां से यहां तक की ऊंचाई है इसकी 30 मीटर, ठीक है। अब मैं यहां से और यहां तक ऊंचाई की बात करूंगा तो इसमें से 30 में से, ठीक है, और 1.5 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 5, और ये जाएगा 28, ठीक है। तो क्या होगा 28.5 बचेगा, यहां से यहां तक 28.5। अब ये यहां से यहां तक की हाइट हो गई, ठीक है। तो यहां से और यहां तक मान लेता हूं मैं x, और फिर यहां से यहां तक मान लेता हूं y, ठीक है। यहां से यहां तक x और यहां से यहां तक y। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इस ट्रायंगल में, ठीक है ना। तो पहले गिवन दैट क्या क्या दे रखा है, ठीक है ना। तो देखिए गिवन दैट क्या दे रखा है, हमको दे रखा है θ1 30 डिग्री, ठीक है, और θ2 दे रखा है हमें 60 डिग्री, ठीक है। और हमें हाइट ऑफ द बॉय, हाइट ऑफ बॉय यानी कि हाइट ऑफ बॉय, यानी कि बॉय की हाइट दे रखी है हमें कितनी है 1.5 मीटर, और हमें बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, ठीक है, द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, कितनी है 30 मीटर। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है कि यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है ना, डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहां नाम डाल लेते हैं ए बी सी और डी, ठीक है ना। ए बी यानी कि ए बी सी और डी, ठीक है, ये मैंने पॉइंट्स बना लिए हैं, ठीक है। तो क्या क्या करना है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया, ठीक है ना। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स, यानी कि भवन से बिल्डिंग की ओर जाता है तो कितनी दूरी तय करता है, ठीक है ना। तो निकाल लेते हैं वॉक्ड डिस्टेंस, यानी कि चली हुई दूरी कितनी है, ठीक है। वॉक डिस्टेंस निकाल लेते हैं कितना। तो देखिए
हमें वॉक्ड डिस्टेंस निकालना है, यानी कि वो कितनी दूरी चल कर गया, यानी कि हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है? एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए, तो क्या हुआ, किसमें मानेंगे हम? 10 में। क्या हो जाएगा? क्योंकि हमें आधार और कर्ण लंब पता है, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो मान लेते हैं 10, सॉरी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंगल एवीसी के बारे में। किसके बारे में? एवीडी के बारे में। तो क्या हो जाएगा, देखो इन ट्रायंगल एवीडी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 30, किसमें बात करेंगे? सबसे पहले 30 बात करेंगे, तो लंब अपॉन आधार, और ये हो जाएगा आपका P अपॉन बी, ठीक है। तो 10 30 का मान लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 1/√3, और ये क्या हो जाएगा? देखो यहां से अगर मैं यहां की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी? 30 में से और मैं 1.5 माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 28.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 28.5। तो ये हो जाएगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 28.5 मीटर, ठीक है। तो क्या लग जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा 28.5, और ये क्या हो जाएगा? पूरा ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड, ठीक है। क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 28.5, और नीचे हो जाएगा 28.5, और इसका हो जाएगा रूट का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? रूट का मल्टीप्लाई। अब यहां से हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 28.5√3, और माइनस हो जाएगा y। ये इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। क्या हो गया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात कर लेते हैं ट्रायंगल एबीसी के बारे में। किसके बारे में? एबीसी। तो इन ट्रायंगल एबीसी, तो एबीसी में भी बात करेंगे tan थीटा के बारे में, लंब बटे आधार, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो tan थीटा यानी tan 60 क्या हो जाएगा? tan 60। तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी कि ये हो जाएगा 28, और अब यहां पर क्या हो जाएगा? बेस y हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये tan 60 की वैल्यू जाती है √3। क्या हो जाएगी? √3, और हो जाएगा 28.5y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमें क्या? 28.5, और इसका मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया, हमें y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो y का वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखनी है। क्या रखनी है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखनी है, मान निकल आएगा, ठीक है। तो पहले इसको यहां से यहां तक नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, तो हमारा समीकरण फर्स्ट क्या था? समीकरण फर्स्ट था हमारा x इक्वल टू 28.5√3 माइनस वाई था। तो यहां पर हम क्या कर देंगे? 28.5√3 और y का वैल्यू लगा देंगे। तो y का वैल्यू हमारा 28.5√3। तो देखिए √3 हम क्या ले लेंगे? एलसीएम। इसका से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 28.5√3, और मल्टीप्लाई करेंगे √3 का, और माइनस 28.5 ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, इसका इसमें √3 तो 3 हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो 28.5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15 1, ठीक है। 3 8 जा 6, 3 8 जा 24 एंड 1 25, 2 कैरी, 3 2 जा 6 एंड 2 8, ठीक है। और पॉइंट लगा दो, क्या हो जाएगा? 85.5। तो कितना आ गया हमारा? तो हमारा आ गया 85.5, ठीक है। तो ये 85.5 आ गया। अब 85 पॉइंट में से ये माइनस कर दो, यानी कि 85.5 में से 28.5 माइनस कर दो तो 0, और ये क्या बचेगा? यहाँ से कैरी करेंगे तो 15, तो यहाँ का हो जाएगा 8 जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर कितना? 7, और यहाँ से कैरी किया यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 7, और 7 से 2 जाएगा तो 57। तो यानी क्या बचा? 57 और √3। अब रूट कैंसिल करने के लिए क्या कर दो? ऊपर
नीचे मल्टीप्लाई यानी रेशनलाइज कर दो इसको, यानी कि कंजुगेट मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 57√3 और रूट से रूट कैंसिल 3 तो 3 से कट जाएगा 90 तो 90√3 क्या आ गया ये आ गया तुम्हारा क्या यहां से और यहां तक की यानी कि जहां तक वो गया यानी कि वॉक डिस्टेंस आ गया। क्या आ गया वॉक डिस्टेंस यानी कि जितनी जितनी दूरी तय की। ठीक है ना, नोट इट। तो आज के लिए बस इतना ही, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।